वेदों ने जिसे कबीर देव कहा, गीता ने जिसे उत्तम पुरुष बताया और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि वही असली सुप्रीम गॉड है। आज हम उसी सुप्रीम पावर, उसी परम पिता, उसी सृष्टिकर्ता की पहचान जानेंगे। स्वागत है सुप्रीम गॉड ज्ञान के पहले एपिसोड में। दुनिया में हजारों देवी देवता, लाखों गुरुओं और अनगिनत दार्शनिक मत हैं, लेकिन सवाल एक ही है, क्या इन सब में कोई एक सुप्रीम पावर भी है? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जो जन्म रहित है, सर्वशक्तिमान है, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो हमारी प्रार्थना सुन सकता है और मोक्ष दे सकता है? आज का एपिसोड किसी मत, किसी धर्म या किसी पंथ का प्रचार नहीं, बल्कि वेदों, गीता और संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणों पर आधारित शुद्ध ज्ञान है, जिसे समझकर आप जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान सकेंगे। वेद मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन शास्त्र है। वेद कहते हैं ईश्वर एक है, वही सुप्रीम है। वह ना जन्म लेता है ना मरता है, वह पूर्ण है, अजर अमर है। ऋग्वेद में सुप्रीम गॉड को कोई प्रमुख नामों से संबोधित किया गया है, जैसे कबीरदेव, कबीर, परम अक्षर पुरुष और सत्पुरुष। कबीरदेव शब्द का अर्थ ही होता है वह परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है और जिसने यह समस्त ब्रह्मांड बनाया है। वेद कहते हैं वह सुप्रीम गॉड अपने वचनों से सृष्टि की रचना करता है। यह बात किसी सीमित देव, किसी अवतार या किसी काल पुरुष के लिए नहीं कही गई। वेद स्पष्ट कहते हैं कि सुप्रीम गॉड साकार है। वह अपने भक्तों से बात करता है, उनकी सहायता करता है और उन्हें मोक्ष देता है। श्रीमद् भगवत गीता को संसार का सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता में 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। पहला है शर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा और सबसे ऊपर उत्तम पुरुष। शर पुरुष इस नश्वर संसार के मालिक को कहते हैं। अक्षर पुरुष महाब्रह्म ब्रह्मांड का स्वामी है, लेकिन गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है, जो इन दोनों से परे है, जो सर्वोच्च है, वही उत्तम पुरुष है, वही सबका पालनहार है और वही असली सुप्रीम गॉड है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है, हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की शरण में जा जिससे तू परम शांति और सनातन स्थान प्राप्त करेगा। ये उदाहरण साफ बताते हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि उनसे भी ऊपर कोई सुप्रीम गॉड है। वही सुप्रीम गॉड मोक्षदाता है, वही सनातन स्थान अर्थात सतलोक का स्वामी है। संत रामपाल जी महाराज वेदों और गीता के इन प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट करते हैं कि सुप्रीम गॉड वही है जिन्हें वेदों में कबीर देव कहा गया और वही कबीर परमेश्वर हैं जिन्होंने 600 साल पहले काशी में प्रकट होकर मानव रूप में ज्ञान दिया। संत रामपाल जी महाराज विस्तृत रूप से बताते हैं कि सुप्रीम गॉड की मुख्य पहचान है कि वह साकार है,
सतलोक से आया है, उनसे सब लोगों की रचना की। वह अपने भक्तों से सीधे बात कर सकते हैं। वह ज्ञान का स्वरूप है। वह किसी से जन्म नहीं लेते। वह सभी देवताओं के स्वामी हैं। महाराज जी कहते हैं, जो वेदों में वर्णित है वही कबीर साहिब ने अपने वचनों में कहा। जैसा सुप्रीम गॉड को होना चाहिए वैसा ही कबीर परमेश्वर है। और यही कारण है कि उन्होंने गीता, वेद, पुराणों के प्रमाणों को एक ही बिंदु पर जोड़कर समझाया। सुप्रीम गॉड कबीर परमेश्वर, सुप्रीम लोक सतलोक और सुप्रीम पथ सतभक्ति। अब सवाल उठता है, क्या सुप्रीम गॉड वास्तव में सृष्टि का निर्माता है? क्या वह सीधे संसार को संचालित कर सकता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति साउंड फ्रीक्वेंसी से हुई। वेद कहते हैं कि सुप्रीम गॉड वाणी से सृष्टि बनाता है। और कबीर साहिब अपने वचनों में कहते हैं, शब्द से सृष्टि रची गई। जब तीनों वेद, संत और विज्ञान एक ही बात कहें तो सत्य स्पष्ट हो जाता है। जब मनुष्य सुप्रीम गॉड की पहचान समझ लेता है तो उसे पता चलता है कि वह केवल शरीर नहीं, आत्मा है। वह यहाँ दुख भोगने नहीं आया। उसका असली घर सतलोक है। सुप्रीम गॉड ही उसे मोक्ष दिला सकता है और उसके जीवन की हर समस्या का वास्तविक समाधान उसी के पास है। यह ज्ञान मनुष्य को भय, दुख, चिंता और भ्रम से मुक्त कर देता है। वह स्थिर, शांत और जागरूक हो जाता है। यही आध्यात्मिक परिवर्तन जीवन को सार्थक बनाता है। तो भाइयों और बहनों, यह था पहला एपिसोड, सुप्रीम गॉड कौन है। आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे सतलोक क्या है, जीव इस दुनिया में क्यों आया, कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, सही भक्ति कैसे मिलती है और मुक्ति कैसे संभव है। अगर आप सुप्रीम गॉड के इस परम ज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं तो सुप्रीम गॉड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक यह सत्य पहुंचाने के लिए शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।